हम्म। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के लिए जो हिंदी सौरभ है। इनमें एक निबंध पढ़ेंगे, जननी जन्मभूमि। इस जननी जन्मभूमि कुछ व्यूअर्स के डिमांड पर बना रहा हूँ। जननी जन्मभूमि यानी हम जिस देश में रहते हैं ये जन्मभूमि, और ये जन्मभूमि को हम जननी यानी माँ के साथ तुलना करते हैं। जन्मभूमि को माँ के रूप में हम देखते हैं, इसीलिए ये होता है जननी जन्मभूमि, हमारी माँ जो जन्मभूमि है। ये जननी जन्मभूमि पढ़ने से पहले ये दुनिया के बारे में कुछ बताया गया है। ये दुनिया कैसा है? ये दुनिया बड़ी अजीब है, आश्चर्य है। इस संसार की बात है, सारे दुनिया की बात है। ये दुनिया बड़ी अजीब है। क्या क्या नहीं है इसमें, यानी इसमें सब कुछ है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं है। बड़े बड़े पहाड़ है, घने जंगल है। घने जंगल यानी जो जंगल बिल्कुल पेड़ों से भरा हुआ है, ये घने जंगल है। कल कल करती नदियां बहती हैं। इस संसार में पहाड़ भी है, जंगल भी है, नदियां भी बहती हैं, झरने भी झरते हैं, सागर गरजते हैं, समंदर। ये सब कुछ इस दुनिया में है। इसीलिए ये दुनिया बड़ी अजीब है। किस्म किस्म के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी है। यानी एक जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं है, किस्म किस्म के कई प्रकार के पेड़ पौधे पशु पक्षी नर नारी इस दुनिया में रहते हैं। भला है तो बुरा भी है, यानी इस दुनिया में भला और बुरा दोनों है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं जो भला यानी अच्छा, बुरा यानी जो खराब, ये संसार में भरा हुआ है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। तुलसीदास ने कहा है जड़ चेतन यानी जड़ यानी जिसका जीवन नहीं है, चेतन जिसका जीवन है, प्राणी है। और ये जड़ चेतन गुण दोषमय, इसमें गुण है दोष भी है। यानी गुण और दोष दोनों चीज ये जड़ों में पाए जाते हैं, चेतन में भी पाए जाते हैं। और इसको किसने बनाया है? विश्व किन्ह करतार, विश्व में किया है करतार यानी भगवान। यानी भगवान ने जब विश्व को बनाया है तो उसने ही जड़ और चेतन में गुण और दोष को रखा है। इसलिए सारे संसार में चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उसमें कुछ गुण होता है तो कुछ दोष भी होता है। यहाँ जड़ चेतन चर अचर सब है। ये जो दुनिया अजीब दुनिया में सब कुछ तो है, जड़ भी है चेतन भी है, यानी सजीव है निर्जीव है, चर है अचर है। जो चलने वाला जीव होते हैं वो होते हैं चर, अचर जो नहीं चल सकता जैसे पहाड़ पेड़ पौधे ये सब अचर होते हैं। यानी इस दुनिया में सब कुछ है। यह विविधता का भंडार है, कई प्रकार का भंडार है। यानी ये संसार में कई प्रकार के चीजें दिखाई पड़ते हैं। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं। जो अच्छे आदमी होते हैं, भले आदमी होते हैं, वे अच्छे गुण को चुनते हैं, अच्छे आदमी को चुनते हैं, अच्छी बातों को चुनते हैं, मतलब अच्छे गुण को चुनते हैं। जैसे हंस दूध पी लेता है, हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। मतलब अगर दूध में मिला हुआ, पानी में मिला हुआ दूध अगर हंस को दे दिया जाता है तो जो असली चीज दूध को वो ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है।
उसी प्रकार जो लोग अच्छे लोग होते हैं संसार में अच्छे गुण को पकड़ लेते हैं और बुराई को वो छोड़ देते हैं। जैसे हंस, यहाँ पे हंस को अच्छे लोगों के साथ तुलना किया गया है। संसार हर पर बदलता भी रहता है। ये संसार अजीब है, ये एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। सब कुछ बदलता रहता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं तो मौसम कभी सुहावना होता है तो कभी डरावना। ऋतुएं बदलने के साथ साथ मौसम भी बदलता रहता है। मौसम कभी कभी अच्छा लगता है, बहुत सुहावना होता है, मतलब सुखकर होता है, आनंददायक होता है। तो कभी कभी डरावना भी मौसम होता है, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़। ये सब समय में मौसम भयंकर हो जाता है, डरावना हो जाता है। लोग देखकर डर जाते हैं, सारा संसार को ध्वंस कर देगा, ऐसा ही मालूम पड़ता है। इसीलिए ये अजीब दुनिया में संसार जब बदलता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती है, मौसम भी कभी कभी वो भी बदलता रहता है। कभी सुहावना होता है तो कभी डरावना, कभी जानलेवा गर्मी तो कभी कड़ाके की सर्दी। इस समाज में, संसार में कभी कभी इतना गर्मी लगती है जैसे जीवन चला जाएगा। भयंकर गर्मी होता है तो कभी कभी भयंकर सर्दी भी होता है, ठंड भी लगता है। ये और इसके साथ साथ यहाँ हरी भरी फसल नाचती है, वहाँ अकाल भी पड़ता है। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है, मतलब इस संसार में, इस जगत में तो देखा जाता है कभी कभी हरी भरी फसल दिखाई पड़ती है और कभी कभी भी अकाल भी पड़ता है, मतलब तो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ता है। हरी भरी फसल नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसा भी होता है, अकाल होता है, दुर्भिक्ष होता है। लोग खाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। आदमी कभी सुख चैन से जीता है तो कभी दुखी होता है। आदमी एक जैसा नहीं रहता है, सब भी तो संसार में सब कुछ बदलता रहता है, आदमी भी ऐसा ही होता है। क्योंकि कभी कभी आदमी को बहुत आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलता है, कभी कभी वही आदमी दुखी हो जाता है, एक जैसा नहीं रहता है। कहीं अमीर है तो कहीं गरीब। इस आदमी में भी अमीर लोग होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, और अमीर भी कभी कभी गरीब हो जाता है और गरीब भी कभी कभी अमीर बन जाता है, क्योंकि संसार बदलता रहता है। अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, जो सुकर दिन जल्दी भाग जाता है। बुरे दिन हौले हौले सरकते हैं। जो मनुष्य का जो समय खराब होता है वो समय जल्दी भागता नहीं, वो बहुत हमको लंबा दिखाई पड़ता है, लगता है। इसलिए सुख का समय पता नहीं चलता है कब उड़ जाता है, कब भाग जाता है, लेकिन दुख का समय धीरे धीरे वो सरकता है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमको ऐसा ही लगता है। लोग कहते हैं ये जिंदगी भी क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जिंदगी 4 दिन की चांदनी है, मतलब जो चांदनी यानी जो रात में जब आसमान में चांद दिखाई पड़ता है, ये जो चांदनी का दिन बहुत हमको सुखकर होता है, अच्छा लगता है। और ये चांदनी का दिन सिर्फ 4-5 दिन के लिए होता है, इसके बाद फिर अंधेरी रात होती है। तो इसका मतलब होता है 4 दिन की चांदनी का मतलब सुखकर समय। मनुष्य के जीवन में ऐसा ही होता है, ये जिंदगी ऐसा ही होता है। मनुष्य के जीवन में थोड़ा सा सुख मिलता है, यानी 4 दिन की चांदनी, और जीवन भर दुख ही दुख मिलता है, यानी अंधेरी रात। इसीलिए मनुष्य के जीवन को यानी जिंदगी को 4 दिन की चांदनी के साथ और इसके बाद अंधेरी रात के साथ तुलना किया गया है। इसका मतलब होता है मनुष्य के जीवन में थोड़ा सा सुख मिलता है और ज्यादा ही ज्यादा दुख मिलता है। यह मनुष्य भी अजीब प्राणी है, वह अंधेरी रात से डरता नहीं, लड़ता है। ये मनुष्य के जीवन में मैंने कहा कि 4 दिन की चांदनी यानी थोड़ा सा सुख होता है, फिर भी वो अजीब होता है, क्योंकि वो थोड़े से सुख प्राप्त करने के लिए वो अंधेरी से डरता नहीं, लड़ता है। यानी दुख से वो डरता नहीं, सामना करता है, लड़ता है।
दुख को पार करने के लिए वो लड़ाई करता है। वह हर दुख को झेलता है, हर दर्द को सहता है। जीवन भर में ज्यादा दुख होता है, फिर भी वो झेलता है, सहन कर लेता है और दुख को, दर्द को सह लेता है, सहन कर लेता है। 4 दिन की चांदनी की तलाश में उन चंद दिनों के सुख के लिए प्रकृति से भी लड़ता है। ये 4 दिन चांदनी की तलाश में यानी थोड़े से सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता है? चंद दिनों के सुख के लिए, थोड़े से दिन के लिए, सुख के लिए वो प्रकृति से लड़ता है, दुखों से लड़ता है, सुख प्राप्त करने के लिए प्रकृति से लड़ता है, सामना करता है और खुद सुख प्राप्त करने के लिए ये काम करता है। उस पर कब्जा जमाना चाहता है, उस पर मतलब प्रकृति पर, प्रकृति से लड़ता है। मनुष्य प्रकृति को अपने कब्जे में करना चाहता है, क्योंकि आशा से ही आकाश थमा है। मनुष्य का आशा असीम होता है, जैसे आसमान होता है। तो मनुष्य आशा लेकर वो आगे की ओर बढ़ता है और इसी आशा के कारण वो प्रकृति पर वो अपना कब्जा जमाना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य की यह अदम्य जिज्ञासा, जो अदम्य जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, जो भयंकर जिज्ञासा होता है उसके मन में, जो असीम जिज्ञासा होता है, जानने की इच्छा होता है, और यही जिज्ञासा नया नया इतिहास रचती है। मनुष्य नया नया काम करता है, उद्भावन करता है, प्रकृति से लड़कर बहुत कुछ नया उद्भावन करता है और इसीलिए ये नया इतिहास बन जाता है। यह उसके उत्थान और पतन की कहानी है। मनुष्य जब उन्नति करता है, उत्थान होता है, जब उसका पतन होता है यानी वो अवनति करता है, यही इसकी कहानी होता है। इसलिए हर आदमी का, हर समाज का, हर देश या प्रदेश का अलग अलग इतिहास होता है, क्योंकि सभी जगह में समान लोग नहीं रहते हैं, उनका दिमाग अलग होता है। वह इसीलिए उनका प्रदेश का इतिहास भी अलग अलग होता है। उसमें उसकी आशा आकांक्षा का, खुशी गम का, खुशी और गम मतलब खुशी और दुख का, सफलता विफलता का, आलस्य और चौकसी का। आलस्य चौकसी, चालाक जो काम करने वाला होता है, जो हर समय चालाक बनकर साहस दिखाकर काम करता है, वो होता है चौकसी का। लेखा जोखा रहता है, यानी इसके इतिहास के बारे में दिखाई पड़ता है। आइए अपनी जन्मभूमि उड़ीसा के इतिहास के 1-2 पन्ने पढ़े। तो यहाँ पे अपनी जन्मभूमि भारत के बारे में नहीं, यहाँ पे हमारी जन्मभूमि उड़ीसा के बारे में कुछ पढ़ना चाहेंगे। ओड्र देश या उड़ीसा के कई नाम मिलता है। जो हमारा देश, हमारा राज्य का नाम जो उड़ीसा है, इसके पूर्व कई नाम थे, जैसे कलिंग, उत्कल, कंगोद और कौशल। एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज्यादा प्रिय हुए थे। पहले युग में हमारा जो उड़ीसा का नाम कुछ अलग अलग था, जो किसी समय में, किसी अंचल में इस नाम प्रिय था। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का, यानी ख्रीष्ट पूर्व 3री शताब्दी का हम इतिहास पढ़ेंगे। लिखा है, क्या लिखा है? कलिंगा साहसिका, यानी कलिंग यानी उड़ीसा के लोग साहसी थे, क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। दांत खट्टे कर देना यानी एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है पराजित कर देना। कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना को पराजित कर दिए थे। सम्राट अशोक का डट कर मुकाबला किया। जो हमारे सैनिक यानी हमारे उड़ीसा के लोग सम्राट अशोक के साथ डट कर मुकाबला किया, उनके साथ लड़ाई करने लगे। जाने दी, जमीन नहीं दी। हमारे सैनिक इतने ताकतवर थे
इतने साहसी थे कि उसने जाने दे दी, जीवन दे दी, लेकिन जमीन नहीं दी। लाख की तादाद में मरे, संख्या, तादाद मतलब संख्या, लाखों की संख्या में लोग मरने लगे, फिर भी वो लड़ाई करने लगे। लाख बंदी बने, दया नामक नदी में रक्त की धारा बह चली। कलिंग युद्ध, दया नदी जो भुवनेश्वर के पास है, जो दया नदी, नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में इतने भयंकर ये युद्ध हुआ था कि लोगों, जो नदी की रक्त की धारा बह चली, यानी लोगों की रक्त से वो जो पानी रक्त हो गई। न राजा का नाम पता है, न सेनापति का। तो लोग लड़ते रहते थे, कोई राजा के नाम पर नहीं लड़ते थे या सेनापति के आदेश पर नहीं लड़ते थे। अपने देश को बचाने के लिए वो लड़ते थे, अपने उड़ीसा को बचाने के लिए वो लड़ते थे। लेकिन प्रचंड अशोक भी घबरा गया। तो उड़ीसा के लोग, उड़ीसा के वीर इतने लड़ने लगे कि प्रचंड अशोक भी घबरा गया, वह धर्माशोक बन गया। युद्ध में जो भयानक दृश्य देखकर तो अशोक के मन में दया आ गया और वह अपना युद्ध की नीति छोड़कर वो बन गए धर्माशोक, धर्म के रास्ते पर आ गए। युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी, मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। तो अशोक युद्ध छोड़कर मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। अहिंसा मतलब किसी पर हिंसा न करना, इसी के नीति पर वो चलने लगे। धौली के अशोकीय शिलालेख, अशोकीय शिलालेख, शिलालेख मतलब जो पत्थर से लिखा हुआ। तो अशोक के समय पत्थर में जो लिखा हुआ मिलता है उसका बयान करते हैं, यानी उस लेख से हमको पता चलता है कि उस समय अशोक कैसे बदल गए। पहाड़ी पर जापानियों के हाथों बना नया बौद्ध स्तूप उस गौरवशाली घटना की उद्घोषणा करता है। पहाड़ी पर, जो उस पहाड़ पर जापानियों भी आए थे, उसके हाथों से बनाया हुआ जो बौद्ध स्तूप और उस गौरवशाली घटना की उद्घोषणा करता है। मतलब उस बौद्ध स्तूप को देखने से अभी भी उस गौरव के बारे में हमको पता चलता है। वीरत्व की यह कहानी आगे बढ़ती है। तो ये जो हमारे देश की वीरत्व की कहानी है, उड़ीसा की वीरत्व की कहानी है, ये इतना ही नहीं, फिर वो आगे बढ़ती है। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। उसे पराजित करके कलिंग जिन को वापस ले आते हैं। जो कलिंग जिन एक बौद्ध मूर्ति जो कलिंग का है, तो जिन्होंने ले गया था, जो मगध ले गया था, तो फिर वापस लिया गया है। उसे पराजित करके कलिंग जिन को वापस ले आते हैं। खंडगिरी उदयगिरी के शिलालेख, शिलालेख मतलब जो पत्थर से लिखा गया, तो और गुफाएं खारवेल का यशोगान करती है। खारवेल कैसे बड़े बड़े, कैसे प्रतापी राजा थे, तो इसका यशोगान इस शिलालेख, उदयगिरी के शिलालेख से पता चलता है। कलिंग के शौर्य की यह अमर कथा है। ये जो शौर्य की अमर कथा, वीरत्व की अमर कथा ये है। साहसिकता का यह सिलसिला, सिलसिला मतलब क्रम, चेन, कड़ी, जो सिलसिला आधुनिक युग में फिर दिखाई देता है। आधुनिक युग में भी ये साहसिकता का कार्य दिखाई देता है। बक्सी जगबंधु, सुरेंद्र साय, चाखी खुंटिया, चक्रधर बिशोई, लक्ष्मण नायक जैसे साहसी कलिंग के सपूतों ने अंग्रेजों को भी चैन की सांस नहीं लेने दिया था, यानी उसको परेशान करने लगे। तो ये जो बड़े बड़े जो वीर थे वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने लगे, उसको चैन की सांस नहीं लेने दिए। इन लोगों ने प्राण दे दिए मगर अन्याय नहीं सहा।
ये बहुत वीरत्व की कहानी ये है। आज इतना ही। इसके बाद की पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।